झूम के बोलो। पीर तरीक़त शहजादे मखदूम सिमना भांजे हुजूर कादरी मियां अल्लामा शाह सैयद फैजान अशरफ अशरफुल जिलानी की ज़ियारत करें और 5-7 मिनट और बलियावी को बर्दाश्त करें। सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोलो। मैं क्या कह रहा था? गोवा में कानून है कि शादी के बाद अगर 2 बेटी लगातार पैदा हो जाए, बेटा ना हो, तो मर्द को राइट है कि वो दूसरी शादी कर ले। बहुत गौर से सुनना नौजवानों, उलमा इकराम भी सुने, डट के जबान चलाइए, डरिए मत। लेकिन यहां कौन समझाएगा? अपनी कौम के जवानों को बलियावी थप्पड़ मारता है। हमारे बच्चे चोट खाने के बाद भी हाथ चूम के कहते हैं, हजरत गलती हो गई, अच्छा लगा। लेकिन उलमा बिरादरी के जिम्मे कोई काम नहीं, एक दूसरे की टांग और गर्दन दोनों ऐंठने की कसम खा के बैठा है। बतावे मेरा आलिम के मेरे बच्चों ने कहां अकेले छोड़ा है? आपने कहा मस्जिद बनानी है, मजदूरी करने वाला मेरा बच्चा बोला, हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह के घर के लिए 5 बोरी सीमेंट ले लो। आपने कहा कि मदरसा बनाना है, रसूलुल्लाह का घर है। हमारे जवानों ने कहा कि मेरा छत बाद में ढलेगा, 2 कुंटल छड़ मेरी मां की तरफ से ले लो। बतावे मेरे उलमा की ये जज्बा किसके अंदर है आज भारत में? लेकिन मेरे जवानों की सकीदत का खून किसने किया? किसने किया? काश कभी ऐसा भी मौका मिला कि इस पूरे मालदा के उलमाए अहले सुन्नत एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएं। कादरी हो, चिश्ती हो, रजबी हो, अशरफी हो, कोई भी हो, अगर सुन्नी हो तो काश एक बार सर जोड़ के बैठ गए होते। अब तक मेरी कौम ने बुलाया तो हम गए, आओ सब लोग सर जोड़ के बैठ जाओ, अपने अपने पीर का शजरा लेके बैठ जाओ और सब सर जोड़ करके हर गांव से मुसलमानों को एक बार बुला लो। याद रखना, भारत में मेरे बच्चों को लावारिस समझने वालों की आंखों में होश का सुरमा डालने के लिए बलियावी ने तहरीक इदारी शरीयत छेड़ा है। पागल आवारा लोग मेरे नबी की इज्जत और नामूस पे हाथ डाल रहे थे। मेरी मस्जिदों को लावारिस समझा जा रहा है। मेरे बच्चों को जो जब जहां चाहे उठा करके मॉब लिंचिंग कर दे। हम जिसे बोरा में वोट देते हैं वो कभी मेरी औलादों की तड़पती लाशों पर जबान नहीं खोलता। मेरे बच्चों के बनाए हुए खून पसीने के कमाई के मकानों में आग लगा दी जाती है। जिनको हमने सत्ता में बैठाला है उन्हीं की पुलिस मेरे बच्चों के हाथों में हथकड़ियां डालती है। आखिर यह खेल कब तक? जुल्म की गई ईंटें मेरी औलादों के सीने पर कब तक?
45 साल एक पार्टी को देखा, 30 साल एक पार्टी को देखा, 15 साल बिहार में एक पार्टी को देखा, 10 साल से ये साहब आए हैं। बंगाल में दीदी को भी देखा, बंगाल के बाहर यूपी में दादा लोगों को भी देखा। मेरे वोट से सबको प्यार है रे, मेरी औलादों से किसी को प्यार नहीं। और इसके लिए तुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आज बलियाबी की मान लो या कुछ और बर्बाद करने के बाद मानना पड़ेगा। एक बात बताओ, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, आग लगी है तो कभी देखे हो? अरे आग लगे किसी बड़े मकान में देखे हो? देखे हो? तो जब आग लगती फायर ब्रिगेड वाले आते, पानी डाल के बुझाते, तो बुझाते हुए देखे हो? सैयद फैजान बाबू, देखा कोलकाता की बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है, 5-5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है, शोला कहीं से निकल रहा और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पानी कहीं फेंक रहे हैं। मैंने कहा आग यहां निकल रही है, पानी यहां क्यों डाल रहे हो? उसने जवाब दिया, बलियाबी आप नहीं समझोगे। मैंने कहा इस राज को समझाना पड़ेगा। बोल पड़ा आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड का ऑफिसर, जो जल चुका उस पर पानी क्यों बर्बाद करना? जो बचा हुआ है वो न जलने पावे, इसलिए उसको भिगो रहा। अगर बात समझ में आ गई बलियाबी की तो दिल की डायरी पे लिख ले कि जो बर्बाद होना था हो चुका। जो बच्चे अभी मां की गोद में हैं उनको बर्बाद मत होने दो। जो बच्चे अभी मां के आंचल में छुप के दूध पी रहे उनको बर्बाद मत होने दो। अगर उससे तुमने बचा लिया ना तो 10 साल के बाद रिजल्ट आएगा। यक्सा यूनिफॉर्म, यक्सा सिविल कोड लागू करने की बात चल रही है। अब कुछ पागल लोग हैं, पागल लोग, वो कहते यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस। और कुछ हरामखोरों ने सुपारी ले रखी है मुसलमानों को डेमोरलाइज करने की, गुमराह करने की, और वीडियो क्लिप जारी करके कहते कि हम क्यों सड़क पे पहले उतरे, पहले और लोग उतरे। 3 दिन पहले जब दिल्ली की आवारा हुकूमत ने कहा कि इस कानून से आदिवासी और क्रिश्चियनों को अलग किया जाता है, बलियाबी ने उससे पहले कह दिया था कि अभी बिल्ली थैले से बाहर नहीं निकली है। तब इदारे शरिया से एक लिंक जारी किया, वो शायद आप तक पहुंचा होगा। इतने बड़े मजमे से मैं अपील करूंगा, मुअद्दिबाना विनती करूंगा, विनती करूंगा, जिनके पास पहुंच गया है कल सुबह सवेरे से लेकर हर 10 आदमी को 100 आदमी को भेजकर आप उनको फोन करके बोलो कि मैंने 10 आदमी से इस लिंक पर क्लिक कराकर अपना विरोध दर्ज करा दिया, आप भी 10 आदमी से करा दो, ताकि मालदा जब बलियाबी के सामने आवे तो दिखाई दे कि हर गांव में मेरे मुस्तफ़ा के दीन का मुहाफिज अभी जिंदा है। तो बोलो ये काम कर सकते हो? अरे बोल, जोर से कर सकता है? कितने लोग कर सकते हो? जरा हाथ उठाओ।
उठाए रखो, उठाए रखो। स्टेज वाले लोग से मुमकिन है करने का। वैसे मैं जानता हूं कि हजरत लोग सिर्फ मोबाइल रखते हैं वीडियो क्लिप सुनने और देखने के लिए। इस्तेमाल सही कीजिए। इस जहर से जान भी जाती है और इसी जहर से सेहत की मेडिसिन भी बनाई जाती है। नीचे कर लो। यानी कल सुबह से लेकर 15 तारीख को 4 बजे तक लास्ट टाइम है। कल कौन तारीख है? 14। आपके पास टोटल 2 दिन बचा है। मालदा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मैंने 200 आलिमों को फोन किया है। रात की नींद उड़ी हुई है। किन किन मोर्चों पर जंग लड़ी जाएगी। जब बारिश से अंबिया गूंगा हो जाए तो मुल्क के गूंगे बोलने लगते हैं, और जब वारिस से अंबिया टूटी चटाई से बोल पड़े तो भारत के बहुत बोलने वाले बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होते। आवारा हो गई थी दिल्ली की हुकूमत। भारत में चारों तरफ चुप्पी, खामोशी, सुकूत। हुक्मरानों ने समझ लिया कि अब भारत में कोई मर्द नहीं बचा है जो बोलेगा। लेकिन बरेली के सौदागराम से इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का बेटा मेरा पीर मुफ्ती आजम बोल पड़ा। और जब बोला तो वो ढांसू बोला कि हुकूमत के दल्ले बोल पड़े, जो बोले हैं उसे वापस ले लीजिए, इसलिए कि हुकूमत से टकराना आसान नहीं। वारिस अंबिया बोल पड़ा मेरा मुफ्ती आजम, जाकर अपने हुक्मरान को कह दे मुस्तफा वाले फौजी नहीं आशिक है, अपने महबूब की इज्जत और शरीयत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तारीख का पाठ है। लास्ट गुफ्तगू। गैरों में कहां दम थरे जो आंखें दिखाता इस्लाम वालों को। मजबूर तो मुसलमान तूने किया, तूने ईमान से बोल, ईमान से बोल। अगर मेरे सामने कोई मेरे बाप को गाली दे, मैं कुछ न बोलूं तो आप क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, आप यही ना बोलोगे? कैसा बेशर्म है। इसके बाप को कोई गाली दे रहा है, ये चुप है। इसके बाप को थप्पड़ मारा, ये चुप है। इसकी बाप की इतनी बेइज्जती किए जा रहा है, ये बिल्कुल खामोश है। जरा खून की गैरत देख, गैरत। बेटा विकलांग है, पैरों से चल नहीं सकता, खुद से खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन उस विकलांग बेटे के सामने उसके बाप को कोई गाली दे दे, उसकी मां की इज्जत पे हाथ डाल दे, तो विकलांग मजबूर सही लेकिन अपनी जान पे खेल जाता है। बोल सही है कि गलत? अरे पूछ रहा हूं, सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? और अगर वो ना खड़ा हो तो लोग क्या बोलेंगे? लगता है खून में खोट है, गैरत मर चुकी है।
कामयाबी का दर्द सुन। जब एक गैरतमंद बेटा अपने बाप और अपनी मां की बेइज्जती और तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मेरे नबी का सच्चा आशिक अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आज पूरी दुनिया में एंटी इस्लाम ताकतें घबराई हुई हैं। अब्दुल्ला के बाजू से नहीं, अब्दुल्ला की हवेली से नहीं, अब्दुल करीम की बॉडी से नहीं, बल्कि इस्लाम से, कुरान से, इस्लाम से, कुरान से, नबी की शरीयत से, मुस्तफ़ा के दीन से। इसलिए कि उनको भी पता है कि उनके मजहब की दीवारें कच्ची है। इस्लाम की याताओं का बादल बरसेगा तो हर जर्रा बिखर जाएगा, और उस सैलाब के सीने पर अगर कोई मीनार दिखेगा तो उस मीनार का नाम इस्लाम होगा। इसलिए मेरे अजीज, आखिरी बात, इस वक्त मुसलमान हमको बता दे कि क्या तेरी बेटियां इस वक्त बोझ बनी है कि नहीं बनी है। झूठ बोल रहा। अरे जो कौम अपने बेटों को 3 लाख रुपया नकदी एक मोटरसाइकिल में बेचे, बोल ये सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, शर्म आती है? मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं और आप लेके चल दो। और आजकल जो लोग जन्नत की चाबी लेके थैले में घूम रहे हैं, उनकी अपनी खुद की गारंटी है कि नहीं? लेकिन रेट लगा के बेच रहे हैं। और माफ करना, मेरे जलसों में तो ये काम सबसे ज्यादा होता है। कल तक सामान एजेंटों के थ्रू बेचा जाता था, अब जन्नत भी एजेंटों के थ्रू बेची जा रही। फैजान बाबू, मैंने भी सोचा था एक जन्नत खरीद लूं। मैंने भी सोचा था मौलाना नूर आलम की एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। इसलिए मेरे अजीज, ईमान से बोल, आज एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में क्या क्या नहीं कर रहा है। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे? मैं जानता हूं जी, तुम वो नहीं हो जो इस्लाम के लिए सर दोगे। हाँ, इस्लाम वो है जिसके लिए तुम्हारा सर सलामत है। ये कड़वा सच है। आज एक बाप गलती से अगर बेटे को चपरासी की कहीं नौकरी मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट ही वाली से, तो उसका रेट 5 लाख से कम नहीं शुरू होता। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, तो बता गलत क्या है? 5 लाख से शुरू, रुकेगा कहां कोई गारंटी नहीं। मुसलमान होश में आ रहे, होश में आ। कल तक मस्जिदों के मिंबर से ऐलान होता था कि फला गांव में मस्जिद की तामीर हो रही, आप लोग मदद करना। फला गांव में मदरसा बन रहा, आप मदद करना। फला गांव में बच्चों की दस्तार बंदी है, मदद करना। लेकिन आज हर जुमा के दिन
मस्जिद के मिंबर से मेरा आलिम भारी मन से ऐलान करता है, एक मजबूर गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मदद मांगने के लिए आया है। नमाज के बाद गेट पर उसकी आप मदद करना। बोल सही है कि गलत? जब हुकूमतों को यकीन हो गया कि भारत के मुसलमानों की बेटियां इतना बोझ बन गई है कि अब बेटियों का टोला चंदे से उठ रहा, तब जालिम हुक्मरानों ने मेरी बेटियों की असमत व इज्जत पर हाथ डालने के लिए आवारा कुत्ते पाल दिए। लेकिन याद रखना, इस हिजाब में छुपी हुई एक से एक सैयदा फातिमा की कनीज अभी जिंदा है। तबेदार शरिया ने तय किया, निकाह को सस्ता करो, चलाओ तहरीक, बंद कर दो डीजे बाजा। और कलकत्ते में मीटिंग हुई थी जनवरी में, दिसंबर में, पिछले दिसंबर को कमरहट्टी कलकत्ता में, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, कोलकाता, पुरलिया, सिल्लीगुड़ी, कुछ बिहार तक के हमारी जमात के आलिम इकट्ठा हुए थे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट में यह काफिला चल रहा है। बंगाल में भी बरसात के बाद आएगा। और हमें फख्र है अपनी जमात के जवानों पर। मियाँ जी से इलाके से यह गुजर गया है काफिला, किसी आबादी के सेठ की औकात नहीं कि अपनी बेटी की बारात में डीजे बजवा दे। नहीं बजा सकता। अहले सुन्नत के जवानों ने सर पे कफन बांध लिया है। हम रोकेंगे इसको, हम रोकेंगे इसको। तो ईमान से बोल, मुझको बोल कर बता, ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलो ना, धीरे बोल रहे हो। जोर से बोल कर बता, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कौन रोकेगा? कितने लोग रोकोगे? उठाए रखो। जरा अपने पड़ोस में देख लो कि जहेज लेने वाले कितने हैं। अच्छा, स्टेज पर कोई ऐसे भी हजरत हैं जिनका बेटा अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई है? कौन है? अरे छोटा है तो बड़ा होगा ना जी, बेटा है ना। कितना रेट लीजिएगा? आप पता करते रहना, अगर रेट लेगा तो मेरे को फोन कर देना। मेरे अजीज, सिर्फ एक काम कर दो। तुमने हुकूमत के लिए वोट दिया 10-10 साल तक, 15-15 साल तक, 30-30 साल तक। बलियावी तुझसे तेरी औलादों के भविष्य के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा है। वो भी वोट नहीं, पैसा नहीं, दौलत नहीं, तुझसे तेरी औलादों का मुस्तकबिल तुझी से मांग रहा। देख, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलने में वक्त लगता है। बोलो सही है कि गलत? लेकिन बंदर के लगाए हुए पेड़ से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर अगर पेड़ सुबह लगा दिया तो शाम तक 20 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। बोलो सही है कि गलत? बलियावी विनती करके कह रहा है, मेरे अजीज, सिर्फ 5 साल दे दो।
निकाह को सस्ता कर दो, सिर्फ 5 साल दे दो, निकाह को आसान कर दो, इसी पैसे को बचा दो और अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर इस पैसे को तुमने बिरयानी और बाजा पे नहीं, तालीम पे खर्च कर दिया, तो 5 साल के बाद जो तेरा बेटा जो आज 10 साल का है ना, 5 साल के बाद जब वो खड़ा होगा ना, तो वो निहत्था नहीं होगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद विल पावर होगा, उसके पास भरोसा होगा, उसके पास संविधान समझने की, आइन समझने की कैपेसिटी होगी। और जिसके अंदर ये सब कैपेसिटी आ जाएगी, वही तेरा बेटा 5 साल के बाद हुक्मरानों के लाल आंखें देखकर पसीने पसीना नहीं होगा, बल्कि जब वो अपने होश का कलम निकाल देगा तो सत्ता में बैठे हुक्मरान पसीने पसीने हो जाएंगे और कहना पड़ेगा कि फौज से लड़ना आसान है, नबी के आशिकों से लड़ना आसान नहीं। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, आशिकों का मजहब है। और आशिक बाजू कटता है तो थकता नहीं, जवान होता है। सर कलम होता है तो मातम नहीं करता, जश्न मनाता है। इसलिए कि जब जश्न मनाता है तो उसकी ज़बान से यही सदाए इश्क निकलता, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।